I'll be yours if you let me hold you tight. But I don't know if you let me in, yeah. I know you had your heart broken one too many times. यहाँ करी थी मैंने अपनी नवरात्रि की पूजा, तो काफ़ी गंदे हो गए थे यहाँ पे जो कर्टेन्स हैंग हो रखे थे, तो इसीलिए मैंने चेंज किए हैं। और जो चेंज करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ, ये हैं आइडा ब्रांड के बहुत ही पुराने कर्टेन्स, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा पुराने होंगे, लेकिन अच्छे से रखे हुए हैं, तो वही मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। Disrespect how you feel, but baby I'll never go that far, 'cause I know better than that. So baby let me hold you, I wanna show you. और इसके बाद ना यहाँ पे मैंने कूलर लगाया हुआ है, तो मैंने कुछ लोअर सिटिंग के हिसाब से जो मेरे पास कुछ पुराने गद्दे थे ना, उन सबको मैंने स्टैक करके एक के ऊपर एक रख दिया और यहाँ पे बनाई एक लोअर सिटिंग। लोअर सिटिंग क्या, बस मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे आराम से सब ठंडे में बैठ सकें और मतलब सारा घर गंदा ना हो, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो ये सारे जितने भी गद्दे थे उनको अच्छे से रख के इसके ऊपर एक सोफ़ा थ्रो मैंने जो है बिछा दिया है, ताकि ये जो वाइट बेडशीट है वो गंदी भी नहीं होगी। और मैंने इसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें रख दी, जिसमें से मैंने कुछ नई नई चीज़ें रखी हैं, और जो नई है वो तो हैं कुशंस, और कुछ रखे हैं मैंने बहुत ही प्यारे से डेकोरेटिव पीसेज। ये मैंने अमेजोन से लिए थे थोड़े दिवाली के पास। Let me show you what love is and why it's beautiful. Just put your body on top of mine, yeah. और ये है एक बहुत ही सुंदर सा शो पीस, जिसमें कि कृष्ण भगवान के हाथ बांसुरी और मोरपंखी है। ये मैंने अब मुझे याद नहीं कब लिया था, क्योंकि चीज़ें छोटी छोटी शो पीस मैं लेती रहती हूँ, अमेजोन से ही लिया था। जिन चीज़ों का लिंक अवेलेबल होगा मैं आपको ज़रूर दे दूंगी। तो ये भी मैंने यहीं पे सजा दिया, और मेरे मंदिर के आसपास का एरिया बहुत ही सुंदर देखिए डेकोरेट हो गया कुशन से और कुछ छोटे छोटे शो पीसेस से। और अब जो आगे का वीडियो है वो बहुत ही काम आने वाला वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अलग अलग तरीके के ब्लाउज जो आप पुरानी साड़ियों के साथ पहन सकते हो। अगर आपके पास पुरानी साड़ी है या कोई भी ऐसी साड़ी है जो आउटडेटेड हो चुकी है, या आप उसे पहनना चाहते हैं कोई पुरानी साड़ी को दोबारा से, लेकिन वो पहन के अच्छी नहीं लग रही है, या कुछ प्रिंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहे हैं आपके ऊपर, या किसी भी तरह से आप ये देख रहे हैं कि साड़ी थोड़ी सी जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम है, बिलो है, तो उसे आप बहुत ही सुंदर बना सकते हैं एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट ब्लाउज पहनकर। उससे ना साड़ी बिल्कुल चेंज हो जाती है, बहुत ही अच्छा सा स्मार्ट ग्रेशियस डिसेंट लुक आता है। तो मैं आज आप लोगों के संग ना अपने कुछ जो ब्लाउज हैं उनको ही जो है शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इसमें कुछ रह जाएं। होता क्या था, मुझे कॉलेज में साड़ियां ही पहननी पड़ती हैं, और वो सालों तक पहनने की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम तक कॉलेज में जॉब करी और वहां पे जो ड्रेस कोड था वो साड़ी था, तो वो जो है ना काफी सारी पुरानी भी हो गई हैं, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना मन भर गया है उनसे, तो अब उन्हें पहनने का मन नहीं करता। लेकिन हुआ क्या, मैंने एकदम से जो है सोचा कि क्यों ना इनके साथ में कुछ ऐसे मैं ब्लाउज जो हूँ बनवाऊं कि वो साड़ियों का लुक बहुत अच्छा लगने लगे। तो इसीलिए मैंने ना ये कुछ ब्लाउज लिए थे, कुछ तो इसमें से पुराने हैं और कुछ इसमें नए हैं। तो ऐसा, और इसमें से जो नए वाले हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी कि मैंने कहाँ से लिए हैं। तो जो पहला जो है ये टॉप है, ये है बेसिकली एक टैंक टॉप, और इसमें ना पीछे लगे हुए हैं बटन, देख रहे हैं आप, और इसकी ये है स्लीव्स, पूरी टिश्यू की स्लीव्स हैं, और इसमें इलास्टिक लगी हुई है यहाँ पे भी और इधर भी जहां हम इसे पहनते हैं। अब ये ब्लाउज नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक टैंक टॉप है, और देखो कुछ इसका इस तरह से लुक आता है, इस तरह से इसका लुक आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर लगता है और पहनने के बाद। और इसका साइज है एक्सेल, ये मैंने मिंत्रा से लिया था,
और काफी पहले लिया था, मुझे काफी टाइम हो गया है, दिवाली से पहले ही लिए थे मैंने। ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको स्टिच भी करवा सकते हैं। और इसमें ना यहाँ पे ऊपर जो आपके कंधे पे आती है वहां इलास्टिक है, जिसकी वजह से ना इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आस्तीन इसकी बहुत अच्छी फूली फूली सी लगती हैं और ये इसका लुक आता है। ये हो गया पहला। अब मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ। ये आप लोगों ने देखा था जो है मैंने एक साड़ी का वीडियो शेयर किया था, उसमें था। तो देखो ये इस तरीके का ब्लाउज है। इसकी जो स्लीव्स है ना उस पर टिश्यू की इस तरह से जो है थोड़ी सी फ्रिल बनी हुई है। ये भी मैंने मिंत्रा से लिया था और इसका जो प्राइस था, प्राइस मुझे अब नहीं सीरियसली याद नहीं है। ये जो फैब्रिक है ये ब्रोकेड का फैब्रिक नहीं है, इस पे छोटे छोटे से बूटे बने हुए हैं। इसका भी साइज एक्सेल है। और अगर आप जैसे आप देखते हो मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, हैवियर साइड पे हूँ, तो मुझे एक्सेल बिल्कुल सही आता है, थोड़ा सा ढीला ही आता है। तो ये भी अच्छा लगा। टिश्यू की आस्तीन, थोड़ा सा बहुत ही फाइन ब्रोकेड का कपड़ा है, इस तरह से है ये। इसके बाद जो ब्लाउज था वो कुछ इस टाइप का था। देखो गर्मियों के हिसाब से जो भी हम साड़ियां पहनते हैं ना उनके साथ ये बहुत ही परफेक्ट मैच करता है। इसमें भी फ्रिल है, लेकिन इसको पहनने के बाद ना जैसे जो होता क्या है, इसकी फ्रिल, इसमें आस्तीन तो देखो अलग है इस तरह से, और इसके ऊपर ये फ्रिल आती है ऐसे। तो जब आप पहनते हैं तो फ्रिल थोड़ी सी नीचे गिर जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप टिश्यू की फ्रिल लेंगे, इस तरीके की फ्रिल लगवाओगे तो होगा क्या, वो आपकी थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी रहेगी। और अगर आप एक जैसे आप रेयॉन टाइप फैब्रिक की लोगे और बहुत पतले फैब्रिक की लोगे तो वो फ्रिल गिर जाती है। और इसे ये भी देखो, ये जो फ्रिल होती है ना ये थोड़ी सी ऑरेबी कट में लगती हैं। जिनको थोड़ी सिलाई आती है वो देख सकते हैं, ये ऑरेबी कट की जो है फ्रिल होती हैं। और इसमें लंबी है ये फ्रिल क्योंकि गिर जाएगी। और जो टिश्यू में फ्रिल होती हैं ये थोड़ी सी छोटी रखते हैं, और ये डबल फ्रिल है। इस वाले ब्लाउज में डबल है ये फ्रिल। तो जब आप इसमें फ्रिल छोटी लगाएं, क्योंकि ये खड़ी खड़ी सी रहती हैं, तो इसमें जब आप फ्रिल लगाएं तो छोटी फ्रिल लगाएं। और जब आप रेयॉन फैब्रिक की कभी भी फ्रिल लगवाते हो ब्लाउज के डिजाइन में, तो थोड़ी सी वो जो है बड़ी रख सकते हैं और वो गिरती हुई दिखाई देती हैं और बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। और वैसे भी जैसे आप साड़ियां नहीं पहनते हैं, कम पहनते हैं, तो उनके ब्लाउज आप कुछ इस तरह से सिलवाइए कि बहुत ही अच्छे लगें। और इसी में मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक टिप देती हूँ। जैसे साड़ियां आती हैं, शिफॉन वगैरह की साड़ियां आती हैं, तो उसके साथ शिफॉन फैब्रिक के ही ब्लाउज रहते हैं। वैसे जो अच्छी साड़ियां होती हैं शिफॉन की, उनके साथ क्रेप फैब्रिक के ब्लाउज रहते हैं। तो उन ब्लाउज के साथ अस्तर लगा के हम उन्हें सिलवाते हैं। तो शिफॉन के जब ब्लाउज आप सिलवाते हो ना, तो उनकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी नहीं आती है। और होता क्या है, आप सेम प्रिंट की साड़ी पहनते हो और सेम ही प्रिंट का ब्लाउज पहनते हो जो कि ढीला ढाला सा लगता है, तो साड़ी की पूरी शो चली जाती है। तो आप क्या करिए, बिल्कुल सिंपल जो रूबिया आती है ना, बिल्कुल सस्ती वाली जो रूबिया, मतलब जिनके ब्लाउज बनते हैं, रूबिया की जो फैब्रिक आती है, तो जब कभी भी आप शिफॉन हुई, ये जो साड़ियां हुई जिनके साथ शिफॉन टाइप के ब्लाउज होते हैं, उन ब्लाउज को मत लीजिए, आप रूबिया लीजिए और रूबिया के ब्लाउज सिलवाइए। उनकी फिटिंग बहुत अच्छी रहती है और उससे आपकी साड़ी की शो बहुत अच्छी आती है। आप रूबिया के फैब्रिक में थोड़ी सा जो आपका शिफॉन का फैब्रिक है ना, उसमें से कटवा के जो है ना आप आस्तीन लगवा सकते हो। तो आपने ये वाला जो पूरा बीच वाला पार्ट था, इसके लिए रूबिया ले ली, और जो आपका शिफॉन का ब्लाउज का फैब्रिक था ना, उसकी आस्तीन लगवा लीजिए, बैक में लगवा लीजिए, तो वो बहुत स्मार्ट लगता है। तो ये हो गया दूसरा। और इसके अलावा जो आपने ब्लाउज देखे थे मेरे, कुछ इस तरीके से जो है देखिए सीक्वेंस वर्क के ब्लाउज थे, ये आपने देखे थे। ये भी बेसिकली क्या है, ये भी जो है क्रॉप टॉप है। ये भी मैंने मिंत्रा से लिए थे। ये मेरे पास 3 है। एक तो मैरून कलर का है क्योंकि ये काफी जो है साड़ियों पे चल जाता है, ये भी बहुत स्मार्ट लगते हैं। दूसरा, इनकी फिटिंग अच्छी आती है क्योंकि इनका फैब्रिक जो है ना स्ट्रेचेबल होता है। देखो इस तरह से स्ट्रेचेबल है ना इनका फैब्रिक, तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और एक इसमें इस कलर का है। इसका जो नेक है वो आगे से वी है और इसका नेक तो सिंपल जो है ना बोट नेक टाइप का है, थोड़ा सा इस तरीके का। अच्छे लगते हैं ये, बहुत बढ़िया लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि चुभते हो, क्योंकि इसमें अंदर प्रॉपर जो है एक लाइनिंग लगी हुई रहती है। अगर आपके पास प्लेन साड़ी है, जैसे कोई भी प्लेन हल्की साड़ी है, मतलब बहुत पुरानी हो गई है, हल्की साड़ी है, तो उसको आप इस तरीके के जो क्रॉप टॉप है ना, ये भी क्रॉप टॉप है, ब्लाउज नहीं है, इस तरह के जो क्रॉप टॉप है उन्हें पहन के वो साड़ी आपकी बहुत स्मार्ट लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ तक कि कॉटन की साड़ियों के साथ भी अच्छे लगते हैं। कॉटन की साड़ियां थोड़ी फूल जाती हैं, हैवी होती हैं, तो जब आप स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हो उनके साथ तो बहुत अच्छा एक ना गर्मियों के हिसाब से, समर्स के हिसाब से एक बहुत अच्छा लुक आता है। तो इसमें मेरे पास 3 कलर हैं। एक इसमें मेरे पास ये है, एक ब्लैक भी है, ब्लैक अभी दिख नहीं रहा मुझे, तो ये हो गया नेक्स्ट।
इसके अलावा मैं साड़ी पहनी थी शादी में, तो उसके साथ मैंने पहना था ये ब्लाउज। इसे मैंने सिलवाया था। ये ब्रोकेड का कपड़ा था जो कि बहुत सस्ता आया था। रियली मुझे प्राइस याद नहीं है इसके, लेकिन सस्ता आता है ये कपड़ा। और ऑरेबी कट करवा के मैंने इसके संग जो है क्या लगवा ली थी, इसमें फ्रिल लगवा ली थी। ये मैंने एक वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी जो है ना मैं शेयर कर चुकी हूँ डिटेल में कि किस तरह से मैंने बनवाया था। पहन के अच्छा लगा था। इसकी फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम जो को आप भूमि.ml के नाम से आप सर्च करिएगा, BHUMI भूमि.ml। थोड़ी सी मैं कम एक्टिव हूँ, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि उसमें मुझे अच्छा एक्टिव रहना है। तो ये बहुत अच्छा ब्लाउज है। तो शिफॉन की अगर कोई भी साड़ी है, ब्लाउज साथ में आया है, बिल्कुल मत सिलवाइए। ब्रोकेड का कपड़ा लीजिए, कंट्रास्ट में ब्रोकेड का कपड़ा लीजिए, और उसमें थोड़ा सा भी अगर आप चेंज करवाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली ब्लाउज में जो हमें मेन पार्ट दिखाई देता है वो बैक पार्ट रहता है या आस्तीन रहती हैं। तो आप जो है यहाँ पे कुछ डिजाइन डलवा सकते हैं या बैक पे आप करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा था ये वाला, ये ब्रोकेड के कपड़े में। और जो साड़ी है वो येलो कलर की है, तो येलो के संग जो ये वाला कुछ सी ग्रीन टाइप का कलर था, बहुत प्यारा लगा था। और जैसे साड़ियों के संग एक मेरे पास लिनन की साड़ी थी, उसके साथ का जो है ना ये फैब्रिक आया था साड़ी के साथ का। तो ये शिफॉन नहीं था, बिल्कुल लिनन का फैब्रिक था। तो मैंने इसके लिए ना बिल्कुल प्लेन ब्लाउज सिलवाया था। देखिए इस तरीके का बोट नेक का। मैं ऊंचे गले थोड़ा सा पहनती हूँ, मुझे डीप नेक नहीं पसंद है, तो मेरे ऊंचे गले रहते हैं। तो उस हिसाब से ये वाला मैंने जो ये ब्लाउज है ये बहुत स्मार्ट लगा था। इसमें मैंने पीछे की तरफ कुछ इस तरीके के जो है डिजाइन डलवाया था, बिल्कुल सोबर। और ये था आगे की तरफ, बहुत स्मार्ट लुक इसका आया था। तो ये एक सिंपल डिजाइन वाला मेरा एक ब्लाउज था। और ये मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने जिस साड़ी के साथ का ये वाला ब्लाउज है ना, उस साड़ी के साथ मैंने फैब्रिक लेके ये ब्लाउज जो है सिलवाया था। बैक के साइड में देखिए इसमें ये डिजाइन है, नीचे इसमें फ्रिल लगी हुई है। ये मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर चुकी हूँ। जो मेरे मतलब फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये वाला वीडियो देखा था, उनको पता होगा कि इसमें मैंने नीचे फ्रिल लगवा के ये ब्लाउज सिलवाया था। इसे मैं जो हूँ प्लेन हल्की साड़ियों के साथ पहनती हूँ, और इससे जो आपका पूरा पेट वाला पार्ट है वो कवर हो जाता है। बहुत स्मार्ट ये लगता है, ये वाला ब्लाउज बहुत स्मार्ट लगता है पहनने पर। और बैक में इसमें डिजाइन है। तो साड़ी के साथ का मैंने ये ब्लाउज भी सिलवा लिया था। और एक ये है, ये मेरी काफी सारी साड़ियों पे चल जाता है। जैसे मैं जब कभी भी फैब्रिक लेके ब्लाउज सिलवाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कई सारी साड़ियों के साथ चले। और इसके अलावा जो है फैब्रिक लेके मैंने अलग से जो है कुछ गोल्डन जो है ब्लाउज सिलवा रखा है। तो इस तरह का है ये मेरा जो ब्लाउज का है, वो पूरा कोहनी तक है। इसकी जो आस्तीन है ये सिंपल, देखिए इस तरीके का ये गोल्डन ब्लाउज है एक, जो कि मैंने किसी एक साड़ी के लिए नहीं ले रखे हैं। एक बिल्कुल इसी तरीके से ये ब्लाउज है, इसकी आस्तीन लंबी है और इसके ऊपर जो है वर्क हो रहा है गोल्डन। ये टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी हो रही है इस तरह से ऑरेंज कलर की। और देखिए थोड़ा सा इसमें जो है सितारे का वर्क है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये ब्लाउज। तो लंबी आस्तीन का सिंपल, देखिए इसका भी आप अगर गला देखेंगे तो ऊंचा है। और आगे मैंने इस पे इस तरह से जो है ना गले पे टैसल लगवा रखे हैं। एक्चुअली ये मैंने जिसके साथ लिया था, जिस साड़ी के साथ का लिया था ना, उस साड़ी को मैं जो हूँ ट्रेडिशनल साड़ी की तरीके से नहीं लेती हूँ। उसको मैं पल्ला ना नीचे की तरफ गिरा के बस साइड में ले लेती हूँ। तो सामने की तरफ जो है थोड़ा ढीला ढाला सा लुक इसका आता है, इसलिए काफी बड़ा लगता है। और यहाँ पे इसमें जो है आगे की तरफ जो है टैसल लगे हुए हैं इस तरह से। और एक ब्लैक ब्लाउज भी मैं हमेशा सिलवा के रखती हूँ, ब्लैक की जरूरत पड़ जाती है। तो सिंपल फैब्रिक का ब्लाउज है, इसमें कुछ नहीं। ये मैंने स्टिच करवाया था, आस्तीन इसकी लंबी है। बिल्कुल सिंपल ब्लाउज रखती हूँ ब्लैक, ताकि आपकी कोई भी साड़ी, ज्यादातर के संग मैरून, ब्लैक, गोल्डन ये चल जाते हैं। तो एक मेरे पास ये जो है ब्लैक कलर का ब्लाउज है, सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जो मेरी पुरानी एक हैवी साड़ी है जो मैंने कजिन की बारात में पहनी थी, येलो कलर की वो साड़ी है, और वो ना काफी पुरानी सी हो गई है। तो उसको जब मैं अब पहनती हूँ तो इस नए ब्लाउज को सिलवा के ना नए ब्लाउज के साथ पहनती हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है जो है वो साड़ी। इसके अलावा एक ना आगरा में एक बड़ी अच्छी शॉप है, उस पर सेल लगती है। तो सेल के टाइम पे मैंने ये बहुत ही हैवी ब्लाउज लिया था, बहुत अच्छा ब्लाउज है, बहुत हैवी ब्लाउज था। वैसे जो इसकी कीमत थी वो थी 3300 का था, 3300 रुपए का था। और सेल में मैंने इसको 800 रुपीज में खरीदा था। बहुत अच्छा फैब्रिक, बड़ा अच्छा इस पे वर्क है नीचे इस तरह से। तो ये भी एक गोल्डन ब्लाउज है, पूरी इसमें पीछे लटकन वगैरह है। लटकन मतलब अच्छी लगती है ब्लाउज में, पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये मेरा सेल से खरीदा हुआ
गोल्डन कलर का ब्लाउज था। तो गोल्डन हुए, ब्लैक हुए और मल्टी कलर हुए। जैसे देखिए एक ये मैंने मल्टी कलर का खरीदा हुआ है ब्लाउज, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो आस्तीन है वो छोटी है। जैसे देखिए गर्मियों में ना छोटी आस्तीन बहुत अच्छी लगती हैं और आजकल तो बहुत वैरायटी आपको इस टाइप के ब्लाउज में मिल जाएगी, मतलब आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। और इसके अलावा भी ऐसे ही कलरफुल मैंने गोल्डन, रेड, ऑरेंज ये सब सिलवा रखे हैं, जो कि मतलब नॉर्मली आप साड़ियों के संग सिलवाते हो। तो ये तो बाकी सब सिंपल ब्लाउज हैं। तो जो मेन मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये थी कि गोल्डन ब्लाउज हुए, मल्टी कलर ब्लाउज हुए, ब्लैक हुए, इन्हें आप रखिए। कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले आप लंबी जो आस्तीन है उनके भी सिलवा सकते हो। ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ही प्यारा, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसे जिस साड़ी के साथ मैं पहनती हूँ वो मैंने फैब्रिक से बनवाई हुई है, क्रीम कलर की साड़ी। वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी। उसमें साड़ी है एक क्रीम कलर की जो कि मैंने बनवाई, मतलब कपड़ा लिया था और उसकी मैंने साड़ी बनाई थी, उसके संग ये चलता है। सेम साड़ी मैं एक बहुत बड़े ब्रांड की देखकर आई थी जो कि बहुत महंगी थी, लेकिन मेरी ये साड़ी उसमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये हैं कुछ ब्लाउज। तो जो मैंने ये वाले लिए थे ना, ये सारे तो मेरे मिंत्रा के हैं, ये वाले जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे। तो मिंत्रा की वेबसाइट पे जाके आपको ना वहां पे आप क्रॉप टॉप या टैंक टॉप नाम से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। अमेजोन पे देख लेना, हो सकता है ये आपको अमेजोन पे मिल जाए। और वैसे भी ना जैसे ऑनलाइन ही मैंने मंगाए। हुआ क्या, देखो मैं आपको बताऊं मैंने ऑनलाइन ये ब्लाउज क्यों मंगाए। जब भी हम ब्लाउज सिलवाने जाते हैं तो फैब्रिक तो साड़ी के साथ आ जाता है। अगर आप बहुत अच्छा ब्लाउज स्टिच करवा रहे हो तो वो टेलर टू टेलर, बुटीक टू बुटीक उसके प्राइस वेरी करते हैं और वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो अगर एक अच्छा ब्लाउज आप सिलवाते हो तो आपका ना वो 600 प्लस ही जाता है। इसलिए मैंने जो है ना ये सारे जो है मिंत्रा से मैंने इसीलिए मंगवाए। मैंने कहा देखती हूँ जब इतना महंगा ब्लाउज लें तो ये कैसे लगेंगे। दूसरा क्या है, जो रेडीमेड ब्लाउज होते हैं वो ट्रेडिशनल ब्लाउज होते हैं, लेकिन जो ये वाले ब्लाउज होते हैं ना इनके साथ थोड़ा से जो मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा जो स्टाइल ऐड हो जाता है, उससे जो है एक स्मार्टनेस आ जाती है। तो अभी तो मेरे पास यही थे और जो अलमीरा में से निकलेंगे ना अगर फिर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन ये तो बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। तो आप जाइए, सर्च करो अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, किसी जहाँ से भी आपको मन करे। कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और आप क्रॉप टॉप, टैंक टॉप से सर्च करिए और आपको बहुत सारे डिजाइन इस तरीके के मिल जाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ ब्लाउज जिनके बारे में आप लोगों के लगातार क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो बताते हैं आपको कि क्या क्या है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जब साड़ी पुरानी हो जाए ना तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है सिलवाने का। तो दोस्तों अगर ये सारी चीजें पसंद आए ना तो एक लाइक जरूर कर दिया करो आप, क्योंकि उससे अगेन वही पता चल जाता है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।